तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संघर्ष करेंगे, भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऑन चेयर होने के कारण उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा। भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हैं। अब तो चंद्रशेखर आजाद ने सीधा चुनौती दे कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आंदोलन अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन होगा कि अधिकारी हमारे साथ धूप में बैठेंगे। अगर गरीब दलितों की आंखों में आंसू आएंगे तो पसीना अधिकारियों का भी बहेगा। उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा, और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पे होगा और डीएम साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में, जहां हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा। दरअसल अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके में बीते दिनों गौरव नाम के दलित युवक की हत्या हो गई। इस मामले में मृतक के परिवार से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और यूपी पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और दो टूक कह दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया, हमारी जो मांगे हैं उन सभी मांगों को हमने प्रशासन को बता दिया है और अगर उन मांगों पर आगे काम नहीं होता है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती से संज्ञान लेगी, और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज ना दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भरोसा प्रशासन ने दिया उसे आप आश्वस्त हैं, धरना खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, पीड़ित परिवार, देखिए एक प्रोसीजर है और हमने प्रशासन से बात की है, वो कुर्सी पे हैं, ऑन चेयर होने के कारण उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा, और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पे होगा और डीएम साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में, जहां हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा। देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके
एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ। और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भले ही वो लोकसभा चले गए, लेकिन सड़क की राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगे। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज की और चुनावी जीत के बाद तो चंद्रशेखर मानो सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाए और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ योगी सरकार पर भी दम भर हमला बोला। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।